हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम डॉक्टर का पाठक। आज मैं आपको बीएड फर्स्ट सेम के फर्स्ट पेपर का एक कंटेंट लेकर आपके समक्ष डिस्कस करने जा रही हूँ। कंटेंट है हमारा शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य। तो शिक्षा मनोविज्ञान जो हम पढ़ते हैं, जो टीचर एजुकेटर इसको स्टडी करते हैं, तब हमें उसके उद्देश्य होते हैं कि हमें किन किन उद्देश्यों को अचीव करना है। इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान को पढ़ने की क्या उद्देश्य है। तो कुछ उद्देश्य जो है मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी। तो जो पहला उद्देश्य है, बालक के व्यवहार को समझना। तो बालक का व्यवहार कैसा है ना, बालक के व्यवहार को समझना। तो बालक की जो सोच है, जो व्यवहार है, जो उसका कम्युनिकेशन है, शिक्षा मनोविज्ञान का क्या उद्देश्य है कि इनके व्यवहार को, उनके सोच को हमको समझना, उसके अकॉर्डिंग हमको बच्चों को सिखाना। दूसरा है सीखने की प्रक्रिया को प्रभावी बनाना। तो सीखने की प्रक्रिया, बच्चा लर्न करता है, सीखता है, तो सीखने की जो प्रोसेस होती है, कब करना है, कब उसको सिखाना है, कैसे सिखाना है, किस प्रकार उसको सिखाना है, ये सब चीज़ें शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य है कि ये जानना जरूरी है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पहचानना। आपने देखा होगा कि क्लास में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है। शिक्षा मनोविज्ञान का क्या उद्देश्य है कि क्लास में बच्चे की बुद्धि, रुचि या उसकी अभिक्षमता, ये सब अलग अलग होती है। उसके अकॉर्डिंग हमको टीचिंग करना, सिखाना, उसके अकॉर्डिंग हमको मैथडोलॉजी यूज़ करना। तो ये शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य है। फिर है प्रेरणा विकसित करना। बच्चों के अंदर शिक्षा मनोविज्ञान का क्या उद्देश्य है कि बच्चों के अंदर हमें प्रेरणा विकसित करना, पढ़ने के प्रति, लर्निंग के प्रति, कोई भी चीज़ सीखने के प्रति एक मोटिवेशन हमें उनको डेवलप करना है कि वो उसके प्रति उन्हें बताना है, कोई आइडियल एग्जाम्पल्स देना है ताकि वो उसको आगे पढ़ सकें, अचीव कर सकें, लर्न कर सकें। शिक्षण विधियों में सुधार करना। जैसे हम पढ़ाते हैं बच्चों को क्लास में, तो टीचिंग मेथड्स होती हैं। तो एक टीचिंग मेथड के द्वारा अगर बच्चों को लर्निंग नहीं हो रहा है तो हम उसमें करेक्शन करें, दूसरी टीचिंग मेथड लें ताकि उसके द्वारा हम बच्चों को, जैसे मॉडर्नाइजेशन है तो हम दूसरी टेक्नोलॉजी आईसीटी के द्वारा बच्चों को पढ़ाएं। मानसिक विकास को समझना। बच्चे की जो मानसिक विकास होता है वो उम्र के अनुसार होता है। तो मानसिक विकास एज के अकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं, वही कंटेंट हम उनको टीच करें, वही बच्चे अंडरस्टैंड करेंगे। तो हमको उनके मानसिक विकास को समझना जरूरी है। समस्या समाधान में सहायक। शिक्षा मनोविज्ञान का क्या उद्देश्य है कि जो भी समस्या होती है उसके समाधान में ये मदद करता है। जैसे मान लीजिए क्लास में बच्चा स्लो लर्नर है, पढ़ नहीं पा रहा है, तो उसकी समस्या को समझना और उसके अकॉर्डिंग उसको टीचिंग करना या उसे सिखाना। अनुशासन बनाए रखना। तो शिक्षा मनोविज्ञान का क्या उद्देश्य है कि क्लास में अनुशासन बनाए रखना। अनुशासन के लिए वो उस टाइप का कम्युनिकेशन, उस टाइप का कंटेंट, उस टाइप की मेथड्स, टीचिंग मेथड्स यूज करके बच्चों को क्लास में डिसिप्लिन में रखेगा। मूल्यांकन को बेहतर बनाना। अब मूल्यांकन से मतलब है कि बच्चों का असेसमेंट करना कि वो किस तरीके से बच्चों का मूल्यांकन करें, है ना। हम असाइनमेंट के द्वारा, किसी टेस्ट के द्वारा, कोई ग्रुप डिस्कशन के द्वारा, है ना, हम उनका मूल्यांकन को बेहतर बनाएं। जरूरी नहीं कि हम एग्जाम लेकर ही बच्चों को अचीवमेंट देखें, हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड से हम अचीवमेंट देख सकते हैं। फिर है शिक्षक को मार्गदर्शन देना। कि शिक्षक को मार्गदर्शन देना शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य है कि शिक्षक कैसे क्लास में टीच करे, कैसे अपने मेथड्स यूज करे, कैसे अपनी गुणवत्ता को बढ़ाए, कैसे टीचिंग मेथड्स लगाकर वो अच्छे अच्छे एग्जाम्पल देकर क्लास में बच्चों को मोटिवेट करें, अच्छे से लर्निंग कर पाए बच्चे, इस टाइप से कराएं। तो बच्चों, आज मैंने आपको बताया कि शिक्षा मनोविज्ञान के कौन कौन से उद्देश्य हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।